उपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उपेंद्र जी, बहुत हाँ स्वागत है जी। आपका। कैसे हैं उपेंद्र जी? आवाज आ पा रही है? जी जी, बिल्कुल आवाज आ रही। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। बताइए, आप बताइए। क्या कि नेटवर्क आप का इश्यू था ऑफिस के अंदर, तो बाहर आया हूँ और बाहर आके आपसे बात कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी, आप समय निकाला आपने। अ, आप विधानसभा घेराव करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इसे कैसे देखते हैं आप? और देखो, मुकदमों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये साजिश जिस प्रकार जो रीट और एसआई की सीबीआई की जांच को मांग को लेकर जो 30 सितंबर को आंदोलन होने वाला था, और जैसे 30 जी सितंबर को मैं घर से बाहर निकलने वाला था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था। तो वही परिस्थिति अब वापस बनने जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि अब फिर आंदोलन होगा, विधानसभा घेराव होगा, तो मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पेंडिंग रखना चाह रहे हैं कि जब मैं आंदोलन विधानसभा घेराव के लिए निकलूं तो मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। लेकिन उससे पहले ही बांडाफोड़ हो गया, क्योंकि उन्होंने बताया भी नहीं कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जब मुझे किसी व्यक्ति द्वारा पता चला कि मुकदमा दर्ज हुआ, तो उसकी कॉपी निकलवाई, तब ऐसा पता चला कि मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। तो ऐसे में जानबूझकर विधानसभा घेराव को रोकना चाह रहे हैं, रुकने वाला नहीं। चाहे ये जेल में डाले, चाहे मुकदमे दर्ज करवाए, जो विधानसभा घेराव होगा इस बार होकर रहेगा। और विधानसभा घेराव में जो मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रमुख तौर पर जो मांगे हैं, जी जो जी जी, बताइए। गैर जमानती कानून, जो हम जो हमने आंदोलन किया था, उस समय सरकार ने अक्टूबर में घोषणा की थी कि हम गैर जमानती कानून लेके आएंगे, लेकिन वो कानून नहीं लेके आए। उसमें संशोधन क्या मांग कर रहे हैं कि उसमें संपत्ति जब्त का भी प्रावधान रखा जाए, क्योंकि सबसे पहले हमने मांग की थी, हालांकि अभी कॉपी पेस्ट करने वाले बहुत लोग आएंगे, क्योंकि उस समय हमने अनशन किया था, धरना प्रदर्शन किया था। उस समय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम गैर जमानती कानून लेके आएंगे, लेकिन वो कानून अभी तक आया नहीं, नहीं उसका अध्यादेश आया। हालांकि जब आंदोलन की घोषणा की, उसके बाद सीएमओ में मुझे बुलाया जी गया था, मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि अध्यादेश विधानसभा घेराव में लाया जाएगा। लेकिन हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि हमें इस बार जो एग्जाम होगी उससे पहले गैर जमानती कानून चाहिए, 10 से 15 या उम्र कैद की जी। सजा का प्रावधान होना चाहिए, संपत्ति जब्त की जानी चाहिए। इसके अलावा बाहर राज्यों में कोटा तो समाप्त हो, आपको लगता है और जो उपेंद्र जी, रीट में जो पद, आपको लगता है जो बजट सत्र शुरू होने जा रहा है फरवरी में, आपको लगता है आपकी ये मांगे सरकार पूरी कर देगी? क्या लगता है आपको? कितने आश्वस्त हैं आप? देखो, इस बार बड़ा कुछ हंगामा होगा, बड़ा नजारा देखने को मिलेगा। इस बार हम हजारों की संख्या में सिविल लाइन्स कूच कर जाएं, क्योंकि हमें आश्वासन ही परिणाम चाहिए। और रीट भर्ती में पद बढ़ाने की मांग लगातार अभ्यर्थियों की जारी, उनकी पीड़ा मैं समझता हूँ, क्योंकि 2018 के बाद ये भर्ती हो पाई है, और अभी भी 20,000 की पदों की घोषणा के बाद शिक्षा विभाग में पद खाली है, तो पदों की संख्या आप 50,000 नहीं कर सकते, 45,000 कर दीजिए, लेकिन पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए। इन अभ्यर्थियों के मैं साथ हूँ। हालांकि प्रमुख तौर पर जो लंबित और नई भर्तियों के साथ साथ जो सरकार से समझौते, उन मांगों के लिए ये आंदोलन है, लेकिन रीट में पद बढ़ाने की मांग भी प्रमुख तौर से रखी जाएगी, क्योंकि लगातार अब अभ्यर्थी बड़ा के सवाल ये है मैसेज उपेंद्र मिल जी, रहे हैं, इनके आप हालात मैं देखिए, देख रहा हूँ। उपेंद्र जी, मैं शुरू से आपको देख रहा हूँ। आप लगातार जो पेंडिंग भर्तियां हैं, लंबित भर्तियां, उसको लेकर आवाज बुलंद करते रहे। बेरोजगारों के हक की आवाज की बात आप करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रीट 50,000 को लेकर रोड़ा बन रहे हैं, कहीं ना कहीं उस मांग को दबाना चाह रहे हैं, और जो आप पुराने मुद्दे थे उसको उठाया जा रहा है फिर से। देखो, उनको भी भली भांति पता है कि राज्य सरकार सीबीआई को जांच देती तो पहले देती, पहले बड़े आंदोलन हुए। राज्य सरकार सीबीआई को जांच नहीं हम्म, देगी, और दे तो अच्छी बात है, कम हम्म, से कम भजनलाल पकड़ा जाए। लेकिन जो अभी परिणाम आ चुका है, कई लोगों के सपने हैं कि पद बढ़े, उनका भविष्य बने, क्योंकि रीट सीबीआई की जांच के पक्ष में मैं भी था, एसआई की सीबीआई की जांच के पक्ष में भी, जी। लेकिन उस समय लोग आए नहीं। लेकिन अब पद बढ़े, कई बेरोजगारों का भविष्य बने। हालांकि कई लोग गुमराह कर रहे हैं, कई लोग अपनी युवाओं के नाम पर राजनीति करने का कोशिश की जा रही है, लेकिन युवा समझदार है। और इस बार विधानसभा घेराव ऐतिहासिक होगा, बड़ी मजबूती के साथ होगा। और मुकदमे जो दर्ज किया गया, वो विधानसभा घेराव को रोकने के लिए ही मुकदमा दर्ज किया गया है। विशेष शिक्षकों के पद इस भर्ती में 1,000 से ज्यादा बढ़ाए जाए, 2,000 3,000 की वो भी मांग है। चाहे वो पंचायत राज एलडीसी हो, चाहे वो नर्सिंग भर्ती 2013 हो, चाहे वो पंचायत राज जैन भर्ती में 2100 से ज्यादा पदों में विज्ञप्ति निकालने की मांग हो, चाहे टेक्निकल हेल्पर की बात हो, चाहे वो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की मांग हो। और सीएचओ को भी जो सपोर्ट है उनकी सैलरी बढ़ाने की, उनको भी संविदा में शामिल किया जाए, उनको भी पूरा एक मेरा एक सपोर्ट है। दर्शक और का रीट 50,000 की जो उपेंद्र जी मांग चल रही है, एक उसमें मैं दर्शक का मजबूती से विधानसभा घेराव की बात रखूंगा। उपेंद्र जी, जी। एक दर्शक का मैसेज आ रहा है कि आप जो विकास जाखड़ हैं, आप भी अनशन में बैठ जाओ, उनका साथ दो, जबकि उनकी मांगे तो अलग हैं। वो तो रीट 50,000 की बात ही नहीं कर रहे हैं।
कई लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं, उनको क्या कहेंगे आप? देखो, अनशन हमने नहीं किया, क्या अनशन किया? अनशन की परिभाषा सरकार नहीं समझती। कमेटी बनाने से जी। समस्या का हल नहीं होगा। कमेटी बनाने से पहले कमेटी नहीं बनी, पहले कमेटी बनी थी जब हमने विधानसभा घेराव किया था। क्या परिणाम निकला? कमेटी का कोई परिणाम नहीं निकला। हमें परिणाम चाहिए, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, इसलिए विधानसभा घेराव कर रहे। अनशन मैंने राजस्थान में सबसे ज्यादा अनशन करने वाला इंसान मैं ही हूँ, सबसे ज्यादा अनशन किए हैं। तो अनशन की परिभाषा सरकारें नहीं समझती। अब तो भीड़ तंत्र में जब सिविल लाइन्स पूछ करेंगे, जब हजारों की संख्या होगी, उसकी परिभाषा सरकार को समझ नहीं होगी। तो अनशन उनशन से एक चीज बताओ, जब सरकार अभी भी कह रही है कि हम अध्यादेश लाने के लिए तैयार है, अध्यादेश आएगा विधानसभा सत्र में, ये हमारी बेरोजगारों की एक ऐतिहासिक जीत है। लेकिन अध्यादेश में मैं उसमें बदलाव चाहता हूँ। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लेके आते हैं, फर्जी प्रमाण पत्र लेके आते हैं, डिग्री लेके आते हैं, उनको भी शामिल किया जाए जमानती कानून में, उनको भी जेल में डाला जाए। साथ में वो जो अपराधी पाए जाते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त की जाए। लगातार सबसे पहले मांग करने वाला मैं था, और अनशन जब मैं आईसीयू में एडमिट था तो सरकार ने घोषणा की थी, आपने देखा होगा महेश जोशी जी ने अनशन तोड़ाया था, उसमें आकर यह कहा था राज्य सरकार ने आपकी ये मांग मान ली है। तो वो मांग हमारे संघर्ष की पहले जीत हो चुकी है। अब उस मांग को लेकर अपन चाहते हैं कि उस मांग को वापस दोहराएं, और वो वैसे विधानसभा के सत्र में उसका अध्यादेश जारी होने वाला है, फिर कहेंगे कि हमने करवा दिया। भैया वो तो हमने करवा तो दिया, क्या उसको करवाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन और इस मांगों के मुद्दे लिए पर, लड़ना चाहिए। क्या जिस मुद्दे पर आप प्रदर्शन कर चुके हैं उस मुद्दे को हवा देकर क्या कुछ लोग अब राजनीति कर रहे हैं, अपना स्वार्थ देख रहे हैं, अपना हित साध रहे हैं? मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इस बार आप देखना जो विधानसभा घेराव होगा ऐतिहासिक होगा, सिविल लाइन्स में कूच करेंगे, बड़ी संख्या में होगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी है। आपने देखा विधानसभा घेराव के नाम से सरकार ने मुकदमे दर्ज कराना शुरू कर दिया। ना मुकदमों से, ना नाटियों से, इस ना बार जेल से उपेंद्र लड़ने क्या वाला हूँ लगता है, कि हमें बहुत अपनी सारे बार परिणाम इस चाहिए। बार क्या लगता है बहुत सारे लोग युवा आपसे जुड़ने वाले हैं, लाखों की संख्या में पहुंचने वाले हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? इस बार कुछ बड़ा कह रहे हैं आप होने वाला, मतलब कुछ स्वरूप में बदलाव होगा? देखो, संख्या वो समय परिस्थिति के अनुसार होगी, लेकिन जितनी भी संख्या होगी उसी संख्या के साथ बड़ा धमाका होगा। जब मन चाहा, जब ये ठान लिया कि अब की बार कुछ करना, हमेशा किया है। लखनऊ का बड़ा धमाका पूरे देश को जी। याद है, चाहे वो अनशन का सबको बड़ा याद है। तो अब इस बार भी बड़ा कुछ होगा, और तमाम बेरोजगारों की मांगों को लेकर पहले विधानसभा घेराव किया जाएगा, उसके बाद युवा जागृति एवं सदस्यता अभियान पूरे राजस्थान में चलाया जाएगा। लेकिन प्रमुख तौर पर कानून है, रीट में 50,000 पदों वाली जो मांग है, विशेष शिक्षकों की मांग है, लंबित भर्तियां हैं, बजट में नई भर्तियों की घोषणा है, बाहर राज्यों को कोटा समाप्त करने की जी। मांग है, वेटिंग कई मांगे हैं, तो राजस्थान पुलिस भर्ती है, तमाम कई मांगे हैं। उनको लेकर हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उर्दू में एएनएम 1,000 की की जो मांगे भी मांग हैं कर रहे हैं उपेंद्र उनका पूरा समर्थन है। 31,000 के जी, अलावा 1,000 क्या 2,000 पदों पर बिल्कुल। उर्दू की भी सीटें निकाली जाए। जी। एक आखिरी सवाल, समय की कमी है। एएनएम जेएनएम की मांग है, और एक नई मांग हाँ। आई है रीट उर्दू को लेकर, और कोविड हेल्थ असिस्टेंट की मांग भी जोर पकड़ रही है। इसको आप कैसे देखते हैं, इसको कैसे समर्थन देंगे आप? नहीं, उनको पूरा समर्थन है। मैंने उस दिन ट्वीट करके भी पूरा समर्थन दिया था, और मैं उनके साथ हूँ, हर युवा बेरोजगार जी। के मैं साथ हूँ। लेकिन फिलहाल अभी विधानसभा घेराव को लेकर हमारी तैयारी चल रही है, और ऐतिहासिक ये विधानसभा घेराव होगा, जिसमें तमाम जो भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर आरपीएससी भी जारी करे कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कब होगी, इसके अलावा आईएन की कब होगी, जेएन की कब होगी, तमाम भर्तियों का कैलेंडर के साथ बाहर राज्यों का कोटा समाप्त हो, गैर जमानती कानून आए, और इसका लंबित भर्तियां पूरी, और बजट में नई भर्तियों की घोषणा हो। तमाम मांगों को लेकर लगातार हमारा संघर्ष जारी है, और विधानसभा घेराव भी होगा इस बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी, आपने अपनी बात रखी, और देखते हैं इस बार कुछ आपका बड़ा होने वाला है। हालांकि आप लगातार संघर्ष करते रहे युवाओं के साथ, लगातार आप उनकी बात करते रहे, इसीलिए हमने सोचा कि आज जो बेरोजगारों की बात है वो आपके साथ की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी, वक्त देने के लिए। थैंक यू।